जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे पास कई दिनों से ऐसे फ़ोन आ रहे थे, मैसेज कि गुरु जी कुछ ऐसी साधना बताइए कि जिसमें हनुमान जी का हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें, उनके रूप का, उनके स्वरूप का दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य समझें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ हनुमान जी से। ये आज कम से कम 1 साल पहले की बात है। तो हमारे एक शिष्य थे, बहुत पीछे पड़ गए कि गुरुजी कुछ ऐसी साधना बता दीजिए कि मैं हनुमान भक्त हूँ, हनुमान के सिवाय मुझे कोई दिखाई नहीं देता। क्योंकि हनुमान जी रुद्रा अवतार हैं, भगवान शिव का ही स्वरूप है। कलयुग में कुछ ही ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष होके अप्रत्यक्ष होके दोनों अपने साधक, अपने भक्तों का सहायता भी करते हैं और उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। उन्हीं में से एक हनुमान जी भी हैं। जैसे हनुमान जी हैं, भैरव हैं, भैरव में काल भैरव, बटुक भैरव का स्वरूप अति उत्तम है। दुर्गा हैं, काली हैं, शनि हैं। कुछ ऐसे देवता हैं जो कलयुग में थोड़ी सी भी साधना करने से प्रसन्न होकर अपने समस्त भक्तों की ऊपर कृपा बरसाते हैं, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। आज इसी से संबंधित प्रयोग। तो जब मेरे पीछे पड़ गए तो हमने उनको ये प्रयोग बताया। साबर मंत्र या साधना प्रयोग है, बहुत सरल है, सुगम है। इस प्रयोग को करने के बाद उनको दर्शन भी हुआ, उनका फोन भी आया। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सत्य में ऐसा है। लेकिन उनकी साधना का प्रताप, उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी की गंभीरता को देख के मुझे भी लगा कि सच में इस व्यक्ति को हनुमान जी का दर्शन मिला है। तो यह साधना बड़ी सुगम है, सरल है। अगर हो सके तो एक हनुमान यंत्र अपने आसपास किसी योग्य व्यक्ति से भोजपत्र में बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करके सामने स्थापित करके इस साधना का प्रयोग करना है। साबर मंत्र है, इसलिए सरल भी है और हर व्यक्ति कर सकता है जो संस्कृत नहीं जानता है। तो यह हनुमान दर्शन साधना प्रयोग जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो इसके बारे में जो मैंने उनको मंत्र दिया था वही मैं आपको भी बताने वाला हूँ। क्योंकि यह अनुभूत साधना प्रयोग है और सभी इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते हैं। मंत्र: ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। यह मंत्र है। मंत्र बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, सरल है, सुगम है और इसे संस्कृत पढ़ने वाले भी कर सकते हैं और हिंदी पढ़ने वाले दोनों भी कर सकते हैं। इस मंत्र का अनुष्ठान आप किसी भी मंगलवार से या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। साधना हनुमान जी का कैसे होगा कि चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के उस पे हनुमान जी का यंत्र स्थापित कर दीजिए। हनुमान जी को सिंदूर का चोला, जनेऊ, खड़ायू और 2 लड्डू और ध्वजा चढ़ाएं। इसके बाद प्रत्येक मंगलवार को आपको व्रत भी रखना है। जो दीपक होगा वो सरसों के तेल का होगा। पहली साधना स्टार्ट करते समय पहली माला गुरु का, दूसरी माला भैरव का, तीसरी काली का करके उनसे अपनी साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। कुल देवता, कुल देवी, पितरों का आवाहन करके उनसे भी, क्षेत्र देवता का, उनसे भी प्रार्थना करें कि वो आपकी साधना में सहायता करें। इतना हो जाने के बाद प्रतिदिन इस मंत्र का आपको 3 माला मंत्र का जाप करना है। ये साधना 3 महीने की साधना है। उन्होंने जो 3 महीने में उनको हनुमान जी का दर्शन हुआ था, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। हो सकता है उसके अंदर भी आपको दर्शन हो जाए। वस्त्र साधक का लाल रहेगा और चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है। और चंदन की माला होगी तो अति उत्तम होगा। शनिवार को गुड़ और चने का भोग लगाएं और इस मंत्र का जो मैंने आपको बताया उस मंत्र का जाप करें। यह कर्म कम से कम 3 महीने तक जरूर करें और सदा पवित्र रहें और हनुमान जी के प्रति भक्ति और भावना, समर्पण बना रहे साधक का। तो किसी को
हफ्ते भर के अंदर भी दर्शन हो जाता है, किसी को महीना भी लग जाता है, किसी को 2 महीना। लेकिन ये साधना मैंने जिन जिन लोगों को कराई है, करीब करीब सब ने हनुमान जी का दर्शन किया है। बहुत सी लोगों ने उनका अनुभव किया है। बहुत सी लोगों की साधना से हनुमान जी इतना प्रसन्न हुए कि दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन आज मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति इतनी बढ़ा दी है कि उनकी कही गई हर वाणी सत्य हो जाती है। वो किसी को हनुमान जी का नाम लेके भभूत भी दे देते हैं, मिट्टी भी दे देते हैं, तो किसी के ऊपर किया गया कर्म, दुष्कर्म या तंत्र बाधा या बधी हुई दुकान खुल जाती है। उसके सभी दोष जो होते हैं, जो ग्रह दोष हो या किसी और प्रकार के दोष, इस सबका नाश हो जाता है। और जब हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आपकी इच्छा है जो उनको मांगना मांग सकते हो, लेकिन मांगो वही जो सामाजिक और धार्मिक आर्थिक रूप से उत्तम हो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो हनुमान से क्या वरदान मांगना है तो आप खुद इसके प्रति आपका अपना रवैया है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। तो यह साधना सरल है, सुगम है, अनुभूत है, और इस साधना को संपन्न करके आप अपनी दिशा और दशा भी बदल सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो साधना से संबंधित, तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।